आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति पर कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में। बृहस्पति का क्षेत्र हमारी हथेली में इस स्थान पे होता है, मतलब तर्जनी उंगली के ठीक नीचे का स्थान गुरु बृहस्पति का क्षेत्र होता है। अक्सर हम देखते हैं कि गुरु बृहस्पति पे कुछ न कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये चिन्ह क्या कहते हैं? ये एक सब्सक्राइबर की हथेली है। मैं इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे गुरु बृहस्पति पे देखिए किस किस प्रकार के यहाँ चिन्ह बन रहे हैं। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। ये तर्जनी उंगली का मूल भाग है। अंगूठे के बाद दूसरी उंगली जो होती है वो होती है तर्जनी उंगली, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र, ये गुरु का क्षेत्र, इतना क्षेत्र आता है कहाँ तक? ये आपके लाइफ लाइन के ऊपर तक का क्षेत्र जो है ये गुरु का क्षेत्र है। और यहीं पर हम देखते हैं कि लाइफ लाइन से निकलती हुई कुछ रेखाएं, जैसे कि देखिए ये कुछ रेखाएं ये यहाँ इस प्रकार से जा रही है। एक रेखा, कभी कभी ये संख्या में 2, कभी ये 3 भी रहती है, कई संख्या में हो सकती है। तो यहाँ पर यदि रेखा की संख्या 1 हो, अब बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लियर हो। साफ़ सुथरी और क्लियर कहने का अर्थ होता है कि कोई भी अन्य रेखा इसे काटे नहीं, इस प्रकार से काटे नहीं, या फिर ये रेखा बिल्कुल क्लियर का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि ये टूट टूट के आगे बढ़ रही हो, इस प्रकार की नहीं। इस हथेली में जिस प्रकार की दिख रही है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ से निकली है और इतनी लंबी सी रेखा है। ये रेखा जितनी बड़ी और लंबी क्लियर होती है, ऐसे जातक की जो इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, ये महत्वाकांक्षा काफ़ी उच्च होती है। जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा इनके अंदर में होती है और ऐसे जातक सफल भी होते हैं। ये रेखा यदि क्लियर स्पष्ट है तो ये उच्च इच्छाओं को पाने में सफल भी होते हैं। हालांकि प्रारंभिक रूप से इन्हें काफ़ी जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी रेखा वाले का प्रारंभिक संघर्ष अधिक होता है, उसके बाद इन्हें सफलता प्राप्त होती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ये कर पाते हैं। लेकिन इसी रेखा को यदि कोई अन्य रेखा काटती हो, अब देखें इसमें हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर गई है, यहाँ ये देख लीजिए, लेकिन एक रेखा यहाँ इस प्रकार से इसे काट रही है, दूसरी इसे यहाँ काट रही है, एक रेखा इसे यहाँ इस प्रकार से काट रही है और एक रेखा इसे यहाँ भी काट रही है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जातक की जो इच्छाएं होती है मन में, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की, या आम लोगों से अलग हट के जो ये सोचते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा यहाँ कहीं ना कहीं पूरी होने में बहुत अधिक परिश्रम लगता है, या महत्वाकांक्षा ये पूरी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लाख प्रयासरत रहते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत होता है। या फिर ये पूर्ति कर भी पाते हैं तो जितनी इन्हें प्राप्त होनी थी, जितनी उच्च स्थिति इन्हें प्राप्त होनी थी इनके वर्क क्षेत्र में, वो चीज़ें इन्हें प्राप्त नहीं होती है यदि इसे कोई रेखा काट देता है। जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ न कुछ रेखाएं इसे काट रही है, तो इन्हें परिश्रम कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्हें प्राप्त होनी थी, यहाँ अब इनकी प्राप्ति में संशय की स्थिति उत्पन्न करता है। ये हमारी गुरु पर्वत पे है। अब देखते हैं कि इनकी दूसरी रेखा भी यहाँ दिख रही है, मतलब महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई है, इच्छाएं बहुत अधिक अनंत बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये रेखा कट रही है। अब इसी रेखा कटने के साथ साथ एक हल्का सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ वर्ग का चिन्ह बन रहा है। तो स्क्वायर का चिन्ह बनना गुरु पर्वत पर अपने आप में एक शुभ चिन्ह कहलाता है। हालांकि ये चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंशतः रूप से ये स्क्वायर का चिन्ह एक इधर ये बन रहा है। कालांतर में हो सकता है कि समय के साथ परिवर्तित होता है, ये स्क्वायर का चिन्ह वर्ग का चिन्ह बन जाए। तो स्क्वायर का चिन्ह बनना अपने आप में गुरु पर्वत में अति शुभ माना जाता है। एक तरह से ये राजनीतिक इच्छाओं को भी दिखलाता है। लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे जातक के अंदर बहुत अधिक होती है। साथ में महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। यदि किसी जातक के हथेली में बिल्कुल क्लियर स्क्वायर का चिन्ह बनता हो तो ऐसे जातक अपनी इच्छा की पूर्ति करने में जीवन में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार की चिन्ह दिख रही है। एक तो दिख रही है उच्च महत्वाकांक्षा, दूसरा इस महत्वाकांक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। तीसरी एक स्क्वायर की तरह का बनता हुआ चिन्ह दिख रहा है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं बना है। कालांतर में यदि बनता है तो इन्हें अपनी इच्छा की पूर्ति करने में अवश्य ये सक्षम हो पाएंगे। ये तो हो गई इनकी गुरु पर्वत। अब गुरु पर्वत पे एक चीज़ें और ध्यान देनी है कि केवल हमारी इस रेखा की रहने से हम सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। हमारे गुरु पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके हथेली में हम देखते हैं तो गुरु पर्वत की स्थिति साधारण है, अर्थात यहाँ पर ना गुरु पर्वत कमज़ोर स्थिति में है, ना ही बहुत मजबूत स्थिति में, अर्थात इन्हें जो इनका फल प्राप्त होना है वो मध्यम फल इन्हें प्राप्त होगा लाइफ में। आइए अन्य रेखाओं के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इस हथेली में अन्य चीज़ें क्या है,
ये देख लीजिए, मैं अब इस हथेली को देखिए, इनकी लाइफ लाइन को सब सर्वप्रथम देखते हैं हम, तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर निकली है, यहाँ स्पष्ट रूप से। और इस प्रकार से ये शुक्र क्षेत्र को घेरती है, ध्यान दें, ये घेरते हुए शुक्र क्षेत्र को जा रही है, ये मणिबंध की ओर ना जाके शुक्र की ओर जा रही है। तो लाइफ लाइन यदि शुक्र की ओर घेरते हुए बिल्कुल इस प्रकार से कर्व के अनुसार, तो ये लाइफ लाइन शुभ मानी जाती है, विशेषकर उम्र की स्थिति में, कि ऐसे जातक की जो आयु होती है वो लंबी मानी जाती है, क्योंकि ये कर्व के आकार का है बिल्कुल, और ये शुक्र में प्रवेश कर रही है। पहला बात लंबी आयु, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ऐसे जातक परंपरागत वर्क को करने में अधिक जो है कुशलता दिखलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये अपने नेटिव प्लेस पे रहकर अपने पैतृक वर्क या इनके पिता दादा का कोई व्यवसाय हो इस कार्य को करने में, या अपने कहते हैं ना मूल स्थान पे रह के वर्क करने वाले, कुछ इस प्रकार के ये जातक होते हैं, और उसी में ये आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अब ये इनकी हथेली में तीसरी चौथी जो चिन्ह हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण चिन्ह, कि हथेली में कई रेखाएं पतली पतली देख लीजिए, इस प्रकार से जाती हुई रेखाएं ऊपर दिख रही है। तो इन रेखाओं को सफलता की रेखा या सफलता की रेखा कही गई है शास्त्र में, कि लाइफ लाइन से जो रेखा ऊर्ध्वगामी ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सफलता को दिखलाती है। और इन रेखाओं के संयोग से यदि आपके हथेली पर त्रिकोण बनता है तो कहीं ना कहीं एक अचल प्रॉपर्टी को भी दिखलाता है। अर्थात अचल प्रॉपर्टी अर्थात भूमि का बन होना, गृह का निर्माण होना, अचल संपत्ति को होना, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखलाता है। लाइफ लाइन पर यदि आपके हथेली में छोटे छोटे त्रिकोण बनते हैं तो सफलता के कई मौके यहाँ इनके हथेली में दिख रहे हैं। अब आइए इनके शुक्र क्षेत्र को देखते हैं, तो शुक्र क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर शुभ नहीं दिख रही। शुक्र क्षेत्र अंगूठे का ये जो लाइफ लाइन घेरता है, ये हमारे शुक्र क्षेत्र को घेरता है। और यदि ये पोर्शन, कहने का अर्थ है कि ये पोर्शन का यदि काफ़ी उभार अच्छा नहीं हो तो ऐसा होता है कि शुक्र आपका कमज़ोर है। और जिनके हथेली में शुक्र, अब देखिए कमज़ोर किस अवस्था में, यहाँ देखिए ये चंद्र देखिए कितनी उन्नत अवस्था में दिख रही है, ये पोर्शन कितना उन्नत अवस्था में, अर्थात ये मन के काफ़ी बलवान है। चंद्र मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जातक मन के काफ़ी बलवान है, इनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत है, ये सोचते बहुत हैं लेकिन यथार्थ में उसे उतार कितना पाते हैं ये इन पर निर्भर करता है। तो यहाँ कल्पना शक्ति मजबूत, ये चंद्र का उभार है, ये चंद्र जो है काफ़ी उभरा हुआ है। लेकिन जब हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र यहाँ दबा हुआ है। शुक्र कारक किन चीज़ों का, शुक्र सुख का कारक है, कि जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा ये शुक्र तय करता है। किस प्रकार के सुख, शुक्र को सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है, शुक्र को भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है, शुक्र को वैभवता से जोड़कर देखा जाता है। कहने का अर्थ है कि आपके पास अच्छे घर, अच्छे वाहन, अच्छे खान पान, जीवन में सुख शांति, साथ में धन, इन सब चीज़ों की पूर्ति आपको शुक्र करता है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का अभाव, अर्थात जीवन में भौतिक सुख सुविधा का अभाव कहीं न कहीं इनको देखने को मिलेगा, चूँकि शुक्र यहाँ कमज़ोर स्थिति में दिख रहा है। हालांकि पर्वत में चंद्र इनकी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, मंगल मजबूत है, बुध मजबूत है, गुरु पर्वत सामान्य से अच्छा अवस्था में है, शुक्र कमज़ोर। अर्थात जीवन में बहुत कुछ या सब कुछ रहते हुए भी कभी कभी किसी जातक के साथ में भौतिक सुख सुविधा में कमी आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति इनके हथेली में देखने को मिल रही है। शुक्र वीक है, जिसके कारण सुख संपत्ति में कमी आ सकती है जीवन में। अब आइए इनके हथेली में नेक्स्ट चिन्ह को जो हम देखते हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण चिन्ह इनकी हथेली में देख रहे हैं कि ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकली है, जो कि लाइफ लाइन के साथ एक लंबी दूरी तक टच है। अर्थात ऐसे जातक परंपरागत चीज़ों को मानने वाले, पैतृक या दादाजी परदादाजी जो भी घर के जो रीति रिवाज हैं उनको मानने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, कोई भी कार्य हड़बड़ाहट में नहीं करने वाले, निर्णय लेते हैं काफ़ी सोच समझकर निर्णय लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, जिनकी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा दूर तक आपस में सट के चलती है। वो कभी हमेशा सोच समझ के गंभीरतापूर्वक निर्णय लेने वाले जातक होते हैं। अब इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी ढलवा है, झुक के कहाँ जा रही है, ये चंद्र की ओर, तो कल्पना शक्ति इनके ऊपर हावी है। अब दूसरी देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा का कुछ पार्ट इनके हृदय रेखा के ऊपर जा रही है, ये देख लीजिए, एक पार्ट हृदय रेखा में जाके विलीन हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनका मस्तिष्क इनके हृदय के ऊपर हावी है। कहने का अर्थ है कि ऐसे जातक यहाँ मन से कम और दिमाग से अधिक सोचते हैं। जब लोग दिमाग से अधिक सोचता है तो इनका जो हृदय की भावना होती है, मन की भावना होती है, वो यहाँ पर
कम हो जाती है, अर्थात ये मस्तिष्क से सोचते हैं, तो लोग को कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से निष्ठुर हो सकते हैं, थोड़े से कड़े कड़े प्रकृति के हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। चूँकि मानसिक रूप से सोचने वाला और हृदय से सोचने वाला दोनों दो तरह का व्यक्ति होता है। आपकी यदि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से और हृदय रेखा इस प्रकार से है, तो ये एक संतुलन की स्थिति होता है कि लोग हृदय से भी सोचते हैं और मस्तिष्क से भी सोचते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके हृदय के ऊपर मस्तिष्क हावी होने का प्रयास करता है, ऐसे लोग दिमाग से अधिक सोचते हैं। अब आइए इनकी हृदय रेखा को देखते थे। हृदय रेखा जो है शनि क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाई है, बिल्कुल शनि क्षेत्र पे चली गई। तो कहीं ना कहीं जीवन में प्रेम की जो भावना है उनमें कमी देखने को मिलेगी। ऐसे जातक को विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक आकर्षण नहीं होता। जिनकी हृदय रेखा शनि पर जाए, शनि के मूल भाग में जाए और यहाँ से आगे ना बढ़े, ऐसे जातक का विपरीत लिंग चाहे स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति बहुत अधिक आकर्षण नहीं होता, या ये आकर्षण होता भी है तो इन आकर्षण में प्रेम की भावना नहीं होती। ऐसे आकर्षण में क्या होता है कि प्रेम की भावना नहीं होती है, ये सिर्फ ये एक प्रोफेशनल टाइप का प्रेम होता है कि चलिए ये मेरी पति है, पत्नी है, तो घर में सारे काम चल रहे हैं, उनसे बहुत अधिक लगाव ऐसे जातक को नहीं होता। तो हृदय देखें तो बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, शनि के केंद्र में। यहाँ कहीं ना कहीं इनके जीवन में प्रेम का अभाव भी देखने को मिलता है। तो इनके हथेली में बहुत कुछ है, बात करेंगे हम नेक्स्ट अंक में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।